बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं तान्या को इस बात की समझ आ चुकी है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। चाहे वो लाख कोशिश कर ले लेकिन अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकती है। फिलहाल तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम से जुनेद इसका ऐसा भांडा फोड़ेगा कि इसको सब समझ आ जाएगी और ये टके की नहीं रहेगी, यानी कि इसका सारा जो है कमाल वो सारा एंड हो जाएगा। बहुत जल्द ये सीन भी आने वाला है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि बहुत ज़्यादा आप अंदर ही अंदर से परेशान है, क्योंकि अब समझ आ रही है कि इतनी जल्दी से नयाब इस घर से जान नहीं छोड़ेगी, इसका पीछा नहीं छूटेगा। और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही निकी आंटी, आखिर ये क्या मसला चल रहा है, क्यों और कब तक आप लोग ऐसे इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। आखिर ये नयाब नामी ये पर्चा हमारे घर के ऊपर क्यों मंडराता रहता है, आप इसको ख़त्म क्यों नहीं करती। आपको जावेर को खुद समझाना चाहिए। जिस पर निगार कहती मैं तो खुद बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला इतना रफा दफा क्यों नहीं हो रहा, लटका ही जा रहा है। लेकिन अब देखेंगे जी, बहुत परेशान हो चुकी है तानिया भी। अब उसको कहीं ना कहीं इन बातों की समझ आ रही है कि नहीं, मामला जो है वो काफ़ी संगीन है। जितना सीधा वो इसको ले रही है वो उतना सीधा है नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा गजनफर भी परेशान है और कहता है देखो, मैं जुनैद को ऐसे नहीं कर सकता अपनी आंखों से दूर, इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरे अलावा कोई भी इसके साथ नहीं दे सकता है, इसलिए मुझे किसी पे कोई भी यकीन नहीं है। बहुत परेशान हो चुका है बेचारा, क्योंकि अब जुनैद जो है वो भी ये बात बार बार कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका सगा सिर्फ और सिर्फ जावियार है, आप मेरे और जावियार के दरमियान जो फर्क कर रही हैं सब नज़र आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि नयाब की बात को लेकर इतना बड़ा आपने पतंगर खड़ा कर लिया है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या और कब तक चलता रहेगा। इस बात को यहीं पर ख़त्म किया जाए, लेकिन जावियार जो मेरे साथ कर रहा है मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। ये बात जुनैद बार बार अपनी माँ से किए जा रहा है और उसको बड़े अच्छे तरीके से बार समझ बार आ आकर चुकी है। हमें हलकान कर रही है, हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भाई पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं, क्या इसको समझ नहीं आ रही। क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नया बताओ कि क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती दुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इस सारी बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें, जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ाम थे। लेकिन आप देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है, सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पर पता चलता है तो वो कहती है कि नहीं आप, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने, काश तुम्हारी अकल भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है, मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है, मुझे किसी से कोई लेना देना कोई कर्ज नहीं है। आप देखिएगा कि नयाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है। ट्रॉमा सीरियल दिल नादान जिसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर आप देखेंगे कि अब जाकर तानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो वो भड़का रही है जावियार को मज़ीद से मज़ीद तर उसको बता रही है कि अब वाकई में तुम इस लड़की को वापस ले आओगे, देखो जिसने इतना कुछ किया, इस घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे। ये कहाँ का असूल है, देखो इस असूल को तोड़ो और उसको छोड़ दो। जिस पर जावियर उसको कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ और ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके रास्तों को आसान नहीं कर सकता। जिस पर आप
देखेंगे कि मज़ीद भड़क रही है तानिया और वो जानती है कि ये काम बहुत गलत है। लेकिन वो अभी भी निगार के दिमाग पर सवार है और कहती है कि निगार आंटी, ये सारा क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़ावियार उसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि नायाब के बगैर उसका गुजारा नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलतफ़हमी है। देखो, अपने ज़हन से ये बुरे ख़यालात निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो जानती है कि इन लोगों को अगर वो जब तक पक्का नहीं करेगी, दोबारा से ज़ावियार फिसल सकता है और नायाब को माफ़ करके वापस ला सकता है। जो अभी तक नायाब को उसने नहीं छोड़ा, इसका मतलब है हो सकता है कि वो दोबारा से उससे माफ़ी मांगकर अपने घर ले आए। लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि जुनैद का यहाँ पर आना बिल्कुल भी तानिया को पसंद नहीं आ रहा है और तानिया कहती है कि उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आएगा तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। दूसरी तरफ नायाब की ज़िंदगी बेचारी, जिसका कोई अक्षर नश्वर नहीं रह गया है, वो बेचारी जैसे ही घर आती है जुनैद से मिलके, तो काफ़ी ज़्यादा घर में हंगामा बर्पा हो जाता है और फ़ोन चला जाता है उसकी भाभी जान को और कहा जाता है कि इसको संभाल कर रखिए, आखिर ये क्या चीज़ है, क्यों यहाँ पर बार बार आकर हमें हलकान कर रही है, हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भाई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं, क्या इसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नायाब बताओ कि क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती धुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इस सारी बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें, जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे। लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है, सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पर पता चलता है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने, काश तुम्हारी अक्ल भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उँगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है, मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है, मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज नहीं है। आप देखिएगा कि नायाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है।